हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेन केमिस्ट्री चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुछ सिमेट्रिकल एलिमेंट्स के बारे में, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के सेकंड चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आखिर होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, तो ये जो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होता है उसको मेनली हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री। तो फ्रेंड्स, हम बारी बारी से जानेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री सबसे पहले होता क्या चीज़ है, उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर होगा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो फ्रेंड्स, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आखिर होता क्या है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम किसे कहेंगे, तो ये एक प्रकार का वह इमेजिनरी लाइन होता है या वह इमेजिनरी प्लेन होता है, वह काल्पनिक तल है जिसे जो क्या करे, जो कि किसी भी यौगिक या किसी भी मॉलिक्यूल को क्या कर सके, दो बराबर भागों में क्या कर सके, डिवाइड कर सके। ऐसे प्लेन को या ऐसे को हम क्या कह देते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। एग्जांपल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लीजिए यदि हमने कोई ये सर्कल बना दिया, तो सर्कल को क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन इमेजिन कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, इसको दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है ना, इस तरह से दिखाई देगा। मतलब ये क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज के जैसे हमको ये दिखाई देगा। तो इसको हम, इस प्लेन को हम क्या कह सकते हैं, इस प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। उसी तरह से अगर हम किसी ट्राइंगल की बात करें, तो ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका एक प्लेन होगा, POS होगा, वो क्या होगा, इन दोनों भागों को बराबर बराबर दो भागों में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, जिससे ये एक दूसरे के मिरर इमेज के जैसा दिखाई देगा। उसी तरह से आप कोई स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, स्क्वायर में भी आप देख सकते हो, यहाँ से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आप डाल सकते हो, यहाँ से भी डाल सकते हो, यहाँ से भी डाल सकते हो, यहाँ से भी डाल सकते हो। तो हम ये जान चुके हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो क्या करे, किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी कंपाउंड को क्या करे, दो बराबर हिस्सों में क्या कर दे, डिवाइड कर दे। उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे अगर हम किसी केमिकल एग्जाम्पल की बात करें केमिस्ट्री की, तो उसको हम बोलेंगे COOH। अगर मान लीजिए ऐसा कोई चीज़ है OH, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ से अगर मान लीजिए कोई प्लेन डाल रहे हैं, तो प्लेन डालने पर आप देखोगे कि जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है, बिल्कुल एक दूसरे को बराबर रूप से कट करेगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ भी शो हो रहा है। ठीक है, आप कई सारा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई चीज़ है, ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ से भी अगर आप घुसाड़ते हो तो यहाँ से भी हमको POS मिलेगा, यहाँ से भी आप करोगे तो यहाँ से भी आपको POS मिलेगा। तो कुल मिला के वो काल्पनिक प्लेन या वह इमेजिनरी प्लेन जो क्या करे, किसी भी मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसी को हम क्या कह देते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री कह देते हैं। ठीक है, अगर हम अल्फ़ाबेटिकल की बात करें, तो जैसे ये V अगर आप बनाएं, तो V भी आप देख सकते हो इन दो भागों में डिवाइड हो जाता है। अगर हम समझने के लिए M बनाए, तो M को भी आप दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी एग्जांपल किसके होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री के होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने सेकंड नंबर के सिमेट्री की बात करेंगे, जिसका नाम होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाम से ही पता चल रहा है आपको, यहाँ सेंटर की बात हो रही है। तो जैसे हमने उसमें एक इमेजिनरी प्लेन इमेजिन किया था, उसी तरह हम यहाँ एक सेंटर को इमेजिन करेंगे। तो इसमें क्या बोला जाता है कि कोई एक ऐसा सेंटर, ठीक है ना, आप हम एग्जाम्पल से जान जाएंगे, कोई एक ऐसा सेंटर, ठीक है, जिस सेंटर से हम आगे की तरफ एक लाइन खींचे और पीछे की तरफ जस्ट अपोजिट दिशा में एक लाइन खींचे, तो दोनों ही तरफ हमको जो ग्रुप मिलेगा वो ग्रुप एक ही समान का ग्रुप होना चाहिए, सेम ग्रुप मिलेगा। तो उस तरह के सेंटर को हम क्या कह देते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर मैं यहाँ इस तरफ खींचा और उसके जस्ट अपोजिट इस तरफ खींचा, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए मुझे Y ग्रुप मिला, तो अगर यहाँ भी मुझे Y ग्रुप मिला, इसका मतलब ये है क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मान लीजिए यहाँ से आगे की तरफ में ऐसे कोई Z मिल गया मुझे, और इस तरफ जस्ट अपोजिट में खींचने पर मुझे Z मिल गया, तो तब जाके इसको मैं क्या कहूँगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा इमेजिनरी सेंटर जिससे आगे की तरफ और जस्ट उसके अपोजिट पीछे की तरफ एक लाइन खींचने पर हमें सेम ग्रुप देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर आप क्या करते हो, किसी से आगे की तरफ इस पॉइंट से आगे की तरफ मिलते हो, तो हमको A ग्रुप मिलता है, जस्ट अपोजिट में पीछे की तरफ B मिलता है, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा।
ठीक है, दोनों की तरफ हमको सेम ग्रुप मिलने चाहिए। जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो एग्जाम्पल हो जाता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए बेंजीन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन हो जाता है। तो बेंजीन में अगर मैं इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलूँ तो फ्रेंड्स, अगर मैं इसको आगे की तरफ एक लाइन खींचता हूँ, जस्ट अपोजिट पीछे की तरफ खींचता हूँ, तो मुझे यहाँ भी CH2 ही मिलेगा और यहाँ भी मुझे CH2 ही मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ से मान लीजिए आगे इस तरफ खींचा और इसके जस्ट अपोजिट इस तरफ खींचा तो सेम ग्रुप मुझे देखने को मिला। सेम टू सेम अगर मैं इसको आगे की तरफ खींचा, पीछे की तरफ खींचा, तो यहाँ भी मुझे सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। तो इस तरह सेंटर ऑफ सिमेट्री मुझे देख सकते हैं, 3 हमें देखने को मिल जाता है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ, कुछ ऐसा कोई एग्जाम्पल ले लें, हम ऐसे किसी एक एग्जाम्पल की बात करें जिसमें तो फ्रेंड्स देखिए, अगर यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट से अगर मैं आगे की तरफ एक पॉइंट खींचता हूँ तो यहाँ मुझे COH मिलता है। जस्ट पीछे की तरफ में वापस खींचता हूँ तो मुझे फिर से COH ही मिलता है। तो सेम ग्रुप मिलने के कारण मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री का नाम दे सकता हूँ। उसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे यहाँ मिलता है मान लीजिए Cl और ये भी है Cl, तो अगर मान लीजिए मैं आगे की तरफ ये खींचता हूँ तो मुझे Cl ग्रुप मिलता है, वैसे ही पीछे की तरफ खींचता हूँ तो मुझे फिर से Cl ग्रुप मिलता है। तो इस तरह से मैं दोनों ही तरफ सेम ग्रुप मिलने के कारण मैं इसे क्या कह रहा हूँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री का नाम देते हैं। तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो फ्रेंड्स, हम अपने तीसरे सिमेट्रिकल एलिमेंट्स की बात करेंगे जिसे हम अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो ये अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, तो इसको जानना पड़ेगा आपको। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा हम यहाँ, अब जैसे उसमें हम इमेजिनरी प्लेन की कल्पना करते थे, वैसे ही एक में इमेजिनरी सेंटर की कल्पना करते थे। यहाँ हम इमेजिनरी एक्सिस, मतलब एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, ठीक है ना, एक काल्पनिक अक्ष की कल्पना करेंगे। ठीक है ना, काल्पनिक अक्ष की कल्पना करेंगे। तो काल्पनिक अक्ष क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। तो ऐसा कोई अक्ष जिसको 360 डिग्री रोटेट करें। अगर हम किसी अक्ष से लेके, मान लीजिए ये कोई अक्ष है, तो इस अक्ष से रिलेटेड अगर मैं इसको इस अक्ष से 360 डिग्री यदि किसी मॉलिक्यूल को अगर मैं रोटेट करता हूँ तो मुझे सेम टू सेम स्ट्रक्चर कितनी बार देखने को मिलेगा, ये कहलाता है मेरा अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपको एग्जांपल देख के जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका 2 फोल्डेड, ठीक है, 2 फोल्डेड एक होता है। 2 फोल्डेड का मतलब, जैसे मान लीजिए यदि सिंपल सा मेरा कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मैं ले लिया बेरिलियम क्लोराइड, तो बेरिलियम क्लोराइड में मान लीजिए इस बेरिलियम को मैंने एक्सिस माना, यहाँ से मैंने एक एक्सिस डाली और इस एक्सिस डाल के अगर मैं मान लीजिए उस एक्सिस को घुमा रहा हूँ तो घुमाने पर मेरा क्लोरीन 360 डिग्री यदि मैं उसको घुमाऊँ तो जस्ट 180 डिग्री पे पहले ये क्लोरीन यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और फिर से एक 180 डिग्री अगर मैं फिर से घुमाऊँ तो 180 डिग्री में वापस वो वहाँ आ जाएगा। तो किसी निश्चित कोण में यदि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक्सिस को यदि घुमा रहा हूँ तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर मुझे 2 बार प्राप्त हो रहा है, और 2 बार प्राप्त हो रहा है इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, 2 फोल्डेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकता हूँ। 2 फोल्डेड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसीलिए 360 डिग्री रोटेट करने पर कितना बार मिला मेरे को, 2 बार सेम स्ट्रक्चर मुझे मिल गया। इसीलिए इसको मैं क्या कह दिया, 2 फोल्डेड हम कह सकते हैं। तो 2 फोल्डेड कहने का कारण वही है। उसी तरह से एक होता है आपका 3 फोल्डेड। तो 3 फोल्डेड का क्या मतलब होगा, यदि मैं क्या करूं, किसी एक्सिस से लेके एक्सिस को घुमाऊं तो एक्सिस को घुमाने पर यदि मुझे सेम टू सेम स्ट्रक्चर कितनी बार मिल जाए, 3 बार मिल जाए। जैसे अगर हम क्या करें, एक ये मान लीजिए जैसे आप फैन, जो आपका सीलिंग फैन है उसका एग्जांपल आप लोगे, तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से इस एक्सिस से यदि मैं क्या करूँ, इस एक्सिस से को घुमाने की कोशिश करूँ तो जस्ट यदि मैं 360 डिग्री इसको रोटेट कर रहा हूँ तो जस्ट 120 डिग्री पर ये यहाँ आ जाएगा, फिर 120 डिग्री पर ये यहाँ आ जाएगा, फिर 120 डिग्री पर ये यहाँ आ जाएगा। तो जस्ट 360 डिग्री रोटेट कराने पर हमें 3 बार सेम टू सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ 360 डिग्री रोटेट करने पर
थ्री सेम स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, 3 फोल्डेड का नाम दे दिया। ये हमारा जो फ़ैन है इसका एग्जांपल है। आप सीलिंग फ़ैन वगैरह को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी इसका मिल जाएगा। 3 के बाद आता है 4 फोल्डेड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो जैसे अगर हम सिंपली अगर किसी स्क्वायर की बात कर लें तो ये जो स्क्वायर होगा तो इस स्क्वायर में मान लीजिए ABCD। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 360 डिग्री यदि घुमाऊँ तो 360 डिग्री घुमाने के दौरान पहले 90 डिग्री घुमाने पर ये A B में आ जाएगा, फिर 90 घुमाने पर C पर यहाँ पास पहुँच जाएगा, फिर 90 पर यहाँ पर पहुँच जाएगा। फिर कहने का मतलब है 360 टाइम अगर मैं इसको रोटेट करूं तो 4 बार मुझे सेम टू सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 360 डिग्री रोटेट करने पर 4 टाइम सेम स्ट्रक्चर मुझे मिला। इसीलिए मैंने इसको क्या कह दिया, 4 फोल्डेड कह दिया। तो इस तरह से हमारा जो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है वो 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस के अंतर्गत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ये IIT JEE और नीट के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसमें ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर लीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को। ठीक है, अगर आपने बेल का आइकॉन नहीं दबाया तो बेल का आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। और जिस नए टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ताकि हम वो वीडियो आप तक पहुंचा सकें।